जिज्ञासा अधिक होने लगी, क्योंकि एक नया मॉडल जो देखे हैं ना सर, बहुत खुशी खुशी आते हैं। और क्लास आने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आने में। अच्छा, आने में। अच्छा, पहले और अभी में क्या अंतर है बताओ तो छोटू। बहुत अंतर है सर। क्या बना? ये क्या बना? सी। अच्छा, और दूसरा लेटर दीजिए। बदल गया तो अब स्कूल आने में मजा आता है। वो क्या बताओ तो क्या है? मोगली। हाँ, वो क्या है? क्या ये जैसे बहुत सारा कार्ड्स दिख रहा है, ये इसको कैसे पढ़ाते हैं? हाँ, ये कार्ड जो है, ये जो इधर है, ये मछली है। इसको हम यहाँ पर आई अथी है सिस्टम, यहाँ पर यदि लाते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। ये दिखाइए। ये व्हेल अब मछली आ गई। ये अभी जो है दिखा रहा है कि क्लासरूम में कितने बच्चे हैं। इसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आज का जो एक्टिविटी हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको हम लोग डायग्राम यदि बढ़िया करना चाहते हैं तो एक मैजिक कार्ड होता है इसमें। इस मैजिक कार्ड के माध्यम से इसका हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। ये समुद्र आ जाएगा। अच्छा, ये समुद्र का सीन आ गया। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने आज आपको जमुई के मरकट्टा लेकर के आया हूँ। यहाँ पे जो स्मार्ट क्लासेस है वो कहा जा रहा है कि अपने आप में बिहार में बहुत चुनिंदा है। यहाँ 3D की भी पढ़ाइयाँ हो रही है 3D टेक्नोलॉजी से, तो बहुत एडवांस है। उसको हम आज देखने आए हैं, परखने आए हैं कि यहाँ क्या व्यवस्था है और जो दिख रहा है उतना सारा कुछ है कि नहीं, टीचर्स कैसे हैं, अगर सामान आ गया तो उसको पढ़ाने वाले लोग कैसे हैं, वो सारा चीज़ आज जानेंगे कि बिहार के जो जमुई में ज़िला में ये जो इतना स्मार्ट क्लास का नाम आ रहा है वो एक्चुअल में कैसा है वो जानते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक क्लास चल रहा है, पहले दिखाते हैं। डिजिटल देखिए, क्लास सही में यहाँ पे चल रहा था। यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं। इस तरफ भी दिखाइए जरा, कैमरामैन को बोलेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बजरंगी कुमार ताती है। तो क्या पढ़ा रहे हैं जी? आज मैं सबको समापवर्तक अपवर्तक तो सिखा दिया सर। अच्छा। उसके बाद समावर्तक सिखा रहे हैं। अच्छा, स्मार्ट क्लासेस चल रहा है और क्लास भी ले रहे हैं स्मार्ट क्लासेस के तहत, तो अब क्या अंतर आ रहा है? बच्चे कितने खुश हैं? बच्चे में सर पहले से जिज्ञासा अधिक होने लगी, क्योंकि एक नया मॉडल जो देखे हैं ना सर, बहुत खुशी खुशी आते हैं और उबते भी नहीं हैं। और डेंटिंग पेंटिंग भी आप देख सकते हैं, एकदम बहुत अच्छा खूबसूरत क्लास को सजाया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन बच्चे का संख्या भी बढ़ गया होगा काफ़ी इसको लेकर के, जब से डिजिटल क्लासेस शुरू हुई। जी सर, बढ़िया है। तो बढ़िया। तो कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है तुम लोग को क्लास आने में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आने में। अच्छा, आने में। अच्छा, पहले और अभी में क्या अंतर है बताओ तो छोटू। बहुत अंतर है सर। अंतर है? यस सर। क्या मजा आता है अभी? बहुत मजा आता है सर। मजा आता है? यस सर। ये जो बदला है, नया पेंटिंग हुआ है, इससे क्या लगता है? अच्छा सर। अच्छा लगता है? यस सर। अच्छा, जो पढ़ाया जाता है, डिजिटल क्लास किया जाता है, उससे समझने में आसानी होता है या पहले ठीक था? यस, समझने में आसानी होता है। आसानी होता है? यस सर। तो चलिए यहाँ, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे बेंच टेबल पे देखते हैं, ये ABCD और टेबल्स और ये सब भी लगा हुआ है। ये सब भी कभी देखते देखते बच्चों को असर होता होगा कि हम भी। जी हाँ सर। हाँ सर, जैसे जो टेबल नहीं पता हो पाता है ना, तो उससे हेल्प ले लेता है उससे। हाँ। अच्छा, सॉल्व करते समय भी। हाँ, जैसे अपवर्तक खोजना है तो टेबल से अपवर्तक खोज लेता है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। और दूसरे क्लासों में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या पढ़ाई हो रही है। दूसरे क्लास में आए हो, यहाँ पे देखिए डिजिटल चल रहा है। क्या नाम है आपका? रमेश मांझी। रमेश मांझी जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? जरा आइए, पास में आइए, दिखाइए। यहाँ पे बच्चे लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे लोग ABCD का पहचान कर रहे हैं, किस तरह से बनाया जाए। ठीक है, जरा दिखाइए कैसे करते हैं। बनाओ। क्या बना? ये क्या बना? सी। अच्छा, और दूसरा लेटर दीजिए। अब चलो दूसरा बच्चा करेगा। चलो खुशी बनाओ। डी। अच्छा, तो ये मतलब बच्चों को इससे काफ़ी, देखिए बच्चे यहाँ पे स्क्रीन पे सीख रहे हैं हाथ से ऐसे करके, तो समझने में, सीखने में काफ़ी आसानी हो रही होगी। काफ़ी आसानी हो रही होगी। जी सर। जी। अच्छा, सब लोग बच्चे लोग बताओ, सब स्कूल में बहुत कुछ बदल गया, तो अब स्कूल आने में मजा आता है? अब मजा आता है? अच्छा ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स बने हुए हैं। चलो, आप लोग कैरेक्टर्स पहचानते हो? वो क्या बताओ तो क्या है? मोगली। हाँ, वो क्या है? मोगली। तो चलिए, बच्चे लोग में काफ़ी हमको लगता है कि बहुत अंतर आएगा इन सब चीज़ों से, है ना? तो चलिए, हम और एक क्लास बचा हुआ वहाँ चल के देखते हैं उसमें क्या चल रहा है। एक और क्लास में आए हैं, यहाँ पे काफ़ी डिजिटली पढ़ाई हो रही है। क्या हो रहा है सर यहाँ पे अभी? यहाँ पर बच्चों को जो है डिजिटली पढ़ाया जा रहा है। ये जैसे बहुत सारा कार्ड्स दिख रहा है, ये इसको कैसे पढ़ाते हैं? हाँ, ये कार्ड जो है, ये जो इधर है, ये मछली है। इसको हम यहाँ पर अथी है सिस्टम, यहाँ पर यदि लाते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। ये दिखाइए। ये व्हेल मछली आ गई। ये अभी जो है दिखा रहा है कि क्लासरूम में कितने बच्चे हैं। इसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आज का जो एक्टिविटी हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको हम लोग डायग्राम यदि बढ़िया करना चाहते हैं तो एक मैजिक कार्ड होता है इसमें। इस मैजिक कार्ड के माध्यम से इसका हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। ये समुद्र आ जाएगा। अच्छा, ये समुद्र का सीन आ गया। समुद्र में अब वेल चल रहा है जी, ये दिखा रहा है नेचुरल सीन आ गया इसका। पहले नेचुरल सीन नहीं दिखा रहा था, क्लासरूम आ रहा था बैकग्राउंड, अभी नेचुरल आ गया। अब इसमें क्या है, बच्चा कंसेप्ट उसका क्लियर हो गया कि ये मछली जो है समुद्र में रहती है, ये मछली बड़ी है और ये समुद्र में रहती है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, ये समुद्र लिखवा सकते हैं बच्चे को, तो एक लिखना भी सीख गया, विजुअली देख भी रहा है, इसकी एक्टिविटी देख रहा है। अब इस मछली का अलग अलग पार्ट यदि आपको दिखाना है तो यही मैजिक कार्ड को क्या करेंगे, ये मान लीजिए अभी दिख रहा है ऊपर का पार्ट, अब देखिए वो नीचे का पार्ट दिखेगा उसका। अच्छा, नीचे, मतलब हाँ, हर पार्ट्स को दिखा सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है 3D है कंसेप्ट। अच्छा। आप इसको किसी भी तरह से आप घुमा अच्छा, सकते हैं। क्या मजा आ रहा है पढ़ाई करने में? क्या लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। किसको किसको मजा आ रहा है? हाथ खड़ा करो। सबको मजा आ रहा है। अच्छा, पहले क्यों नहीं आता था मजा, या अब ज्यादा आ रहा है? पहले नहीं था। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब क्यों मजा आ रहा है बताओ? कि अभी टीवी है और सब कुछ देखते हैं और अच्छा भी लगता है। अच्छा, हाँ। किसको किसको अच्छा लगता है? हाँ? और तुमको क्या लगता है? हमको अच्छा लगता है टीवी देखने के लिए, इसको मछली रहता है, अच्छा लगता है देखने में, लिखने में भी। अच्छा, लिखने में भी अच्छा रहता है। क्या क्या पढ़ाई कुछ की हो? हाँ, क्या? चिड़िया के बारे में। क्या क्या पढ़ाई की थे? चिड़िया देखे थे, मछली दी। अच्छा, चिड़िया मछली देखे थे। तो चलिए, समझ में यही आ रहा है कि बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा है और अभी एकदम एक्साइटमेंट है। अब ये एक्साइटमेंट लर्निंग में भी इन लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इन लोगों को सीखने के लिए और मंडल का बना हुआ है। आप इधर देखिए, इधर कलर सारा लिखा हुआ है। अब बच्चे क्या होगा कि हमेशा नज़र में रहेगा। उधर देखिए शेप्स का बना हुआ है, अलग अलग शेप्स का। तो बच्चों को काफ़ी इस चीज़ों का देख रहे हैं कि काफ़ी, और यहाँ पे हम बहुत देर से थे, हम पूरा जितना भी हम देखे समझे, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। यहाँ पे अभी नया है कि अच्छा सर, एक इधर आइए, बोले कि क्या ये बना हुआ रहेगा ये एक्साइटमेंट, क्योंकि नहीं है कुछ दिन में फिर पुराना हो जाएगा तो फिर? नहीं सर, ये बना रहेगा इसलिए बना रहेगा क्योंकि ये सिर्फ एक काम के लिए नहीं है। अच्छा। ये मान लीजिए ये कार्ड नहीं, हम इस पर ऑनलाइन इसको पढ़ा सकते हैं और सिस्टम में ऐसा सर एक्टिविटीज़ है कि आप नया यदि कोई चीज़ करते रहिएगा तो एक्साइटमेंट हमेशा के लिए बना रहेगा। यदि यही मछली बार बार दिखाते रहें तो बच्चा का एक्साइटमेंट कम जाएगा। तो बदलता ही रहेगा। जी। हाँ, इतना एडवांस नहीं है, लेकिन बहुत जगह ऐसा व्यवस्था है जहाँ पर LED है। अच्छा, लेकिन इस तरह का जो 3D कंसेप्ट है, 3D कंसेप्ट हर जगह नहीं है। 3D कंसेप्ट में पहला विद्यालय इसको अभी बताया गया है। 3D में पहला है? हाँ जी, पहला है, ये बताया गया। अभी मरकट्टा का जो स्कूल है प्राथमिक, उसकी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। वहाँ पे 3D और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पढ़ाई हो रही है। क्या ये सही है? बिल्कुल, आप कभी विजिट कर सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पर एक रूम को हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आधुनिक 3D तकनीक है उसके आधार पर शिक्षण व्यवस्था को प्रारंभ किया है। और इसके माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सामान्यतः हम लोग 2D में देखते हैं, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है कि उस कक्षा में जो स्क्रीन लगाई गई है टीवी की, उसमें चीज़ें 3D रूप में दिखाई देती हैं
और इसके लिए बच्चों को कोई एक्स्ट्रा स्पेक्स ग्लास वगैरह नहीं यूज करना पड़ता। सामान्य अपनी आँखों से 3D रूप में वो चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके माध्यम से वो जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे मान लीजिए कि वो फॉरेस्ट के रूप में पढ़ रहे हों, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हों, जो पुलिसमैन है, पोस्टमैन है, किसी भी प्रकार के वेल्स के बारे में पढ़ रहे हों, सारी चीज़ों को बिल्कुल 3D विजुअलाइज करते हैं। कोई भी चीज़ है वो कैसे मूवमेंट करती है, उसको अलग अलग रूप में, उसकी साउंड कैसी है, वॉइस कैसी है, सारी चीज़ों को बिल्कुल रियल एवं ऑथेंटिक फॉर्म में दिखाया गया है। तो इस क्लास को हम लोगों ने शुभारंभ किया और जो इसका अभी तक रिस्पांस रहा है बहुत अच्छा रहा है। सारे बच्चे बहुत उत्साह से और पढ़ाई में रुचि लेकर के अपना अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर। और उसके बगल में जो क्लास 1 की क्लास है, छोटे बच्चों की है, तो वहाँ पर हम लोगों ने टच स्क्रीन पर आधारित एक टच टेबल दिया है, टीचिंग टेबल, जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से खेल खेल में सारी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। जो भी क्लास 1 तक में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हों, बेसिक मैथ्स की चीज़ें हों, इंग्लिश की चीज़ें हों, डायग्राम बनाने हों, पिक्चर्स बनाने हों, इन सारी चीज़ों को। और ये इसका जो डिज़ाइन है, हाइट है, साइज़ है, बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली है। तो मैं निश्चित रूप से आपसे अनुरोध करूँगा कि आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ के विजुअल्स हमारे दर्शकों को दिखाएँ। और इसी प्रकार से जो बगल में क्लास 5th है, वहाँ पर भी स्मार्ट क्लास का आरंभ किया गया है। और स्मार्ट क्लास के माध्यम से उसमें लिखने की भी सुविधा है, प्लस बिहार बोर्ड का जो क्लास 1 to 12 का पूरा सिलेबस उसमें उपलब्ध है। चूँकि वो 5वीं क्लास की कक्षा है, तो 5th क्लास का बिहार बोर्ड का जितना सिलेबस है वो वीडियो फॉर्म में, उस एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, सभी रूप में है। वहाँ उसके माध्यम से हमारे शिक्षकगण छात्रों को पढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके बगल में एक और टीवी हमने लगाई है, जहाँ पर आधुनिक जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो है। कोई क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बच्चे रिमोट के माध्यम से प्रेस करते हैं। मान लीजिए कि उसका सही आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 है, तो तुरंत ये आ जाता है कि कितने बच्चों ने, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स ने अगर 2 दबाया तो वो आ जाएगा। और किन 10 स्टूडेंट्स ने एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ऑप्शन 2 नहीं दबाया, तो वो भी लिस्ट आ जाएगी। उससे तुरंत पता चल जाता है, तुरंत 1 मिनट में कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये पता चल जाता है कितने बच्चों ने सही किया और किस बच्चे का गलत रहा। उसके माध्यम से फिर करेक्टिव मेजर्स लिया जा सकता है। इस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था की जो आधुनिकतम तकनीक है उसको हम लोगों ने जमुई जिले में इंट्रोड्यूस किया है और निश्चित रूप से सभी छात्रों को वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है और जिले के अन्य विद्यालयों में भी धीरे धीरे हम इसको एक्सटेंड करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि ये जो 3D है ये बहुत अभी बिहार के शायद कह दें कि चुनिंदा या सिर्फ अकेला, तो ये जमुई के लिए बहुत गौरव वाली बात है कि यहाँ पे एक 3D की क्लासेस और आर्टिफिशियल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आधुनिकतम 3D तकनीक पर आधारित शिक्षण व्यवस्था हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय मरकट्टा इंदुपे पंचायत में प्रारंभ की है, जहाँ